नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे ये 5 योग आसन जो कमर दर्द के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी योग आसन है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, परंतु जो आसन है लाभ कब करते हैं, जब आप विधि पूर्वक उन चीज़ों का सही से अभ्यास करते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ किस आसन में कितने समय आपको रुकना है, फिर वहाँ से किस प्रकार से आपको वापस आना, कैसे जाना। यदि आप इन विधियों का ध्यान रखते हैं, अपनी सजगता शरीर की और मानसिक सजगता बना करके रखते हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ व्यायाम करते हैं, आप फास्ट जाते हैं, तो आप अपने बीमारियों को ठीक नहीं करते हैं, बस सिर्फ उनको मूवमेंट्स देते रहते हैं। आप अपने शरीर के वेट लॉस को कम करते हैं, फैट को कम करते हैं, यह कार्य आप करते रहते हैं, परंतु जिस अंग पर प्रॉब्लम्स है उस पर आप सटीक ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये 5 आसन आप करिए जो कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क और थोरैक्सिक प्रॉब्लम्स के लिए, कॉक्सिक्स प्रॉब्लम, साइटिका के लिए बहुत ही गुणकारी लाभकारी ये 5 आसन हैं। आपको पहले आसन के लिए योग मुद्रा आसन है। इसमें आपको बैठने के लिए आप पद्मासन चुन सकते हैं। यदि पद्मासन लगता है अति उत्तम है, नहीं लग पा रहा अर्ध पद्मासन बैठ जाइए, वह भी नहीं लग रहा तो आप सुखासन बैठ जाइए, परंतु अभ्यास कीजिएगा। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। ऐसे यह पद्मासन है और दोनों हाथों को ऐसे घुटने पर रख लीजिए। घुटने पर रखने के बाद आप सांसों को भरते हुए फुल पीछे जाएंगे। थोरैक्सिक रीजन, चेस्ट पीछे, बैक आगे खींचना है और होल्ड करना से यहाँ पर रुके रहें कम से कम 10 से 15 सेकंड। आपकी कमर आगे की ओर धसी हुई, जिससे आपको सटीक लाभ मिलता हुआ सांसें छोड़ते हुए आगे आएंगे और कमर पीछे की ओर धकाएं। इस तरीके से रुकिए, पुनः सांस भरिए, पीछे जाइए, रुकें, सांस छोड़ें, आगे आए से, पुनः सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ें, आगे आए। यह एक अभ्यास विधि पूर्वक 3 से 5 बार आपको अभ्यास करना। दूसरा अभ्यास, आप दाएं हाथ को उठाइए, बाएं घुटने पर रख दीजिए, बायां हाथ कमर के पीछे, फुल कमर ट्विस्ट कीजिए सांसें छोड़ते हुए और रुकिए कुछ क्षण। 10 से 15 सेकंड आपको रुकना है। ऐसे 1, फिर दूसरी साइड से ऐसे सांस छोड़ते हुए जाइए, रुकिए और सांस भरते हुए धीरे से वापस आए। ऐसा हर आसन को 3 से 5 बार करना है। तीसरा जो अभ्यास है, आप लेट जाइए, ऐसे बाएं साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल आप लेट जाओ, ऐसे सीधा। सांसें धीरे से सामान्य कीजिए। आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद आप राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट के ऊपर रख दीजिए, लेफ्ट पैर को अप कीजिए, 90 डिग्री एंगल बनाइए और दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, अपनी जंघा को लॉक कर लीजिए। सांसें छोड़ते हुए अपने नी को चेस्ट की ओर खींचिए। आपको फेस नहीं उठाना है इस विधि में, ऐसे खींच के रखिए और रुकिए कुछ क्षण। आपके स्पाइन पर पॉजिटिव दबाव पड़ता हुआ, जिससे आपकी स्पाइन से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई धीरे से वापस आए, छोड़ते हुए सांसें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से कीजिए। सांस अंदर भरिए, पैर उठाइए, सांस छोड़िए और रुकिए, फिर सांस को अंदर खींचिए, धीरे से डाउन खींचिए। ऐसा 3 से 5 बार अभ्यास, एक पैर से, दोनों से 10 बार। यह 3 अभ्यास। चौथा जो अभ्यास है, चौथे अभ्यास के लिए आप इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से ऐसे पैर को पकड़ लीजिए। यह सेतु बंध आसन है। नहीं पैर पकड़ा पा रहे हैं, आप हील को ऐसे पकड़ लीजिए, वह भी नहीं हो रही तो आप ऐसे हाथों को रख लीजिए। फिर आपको सांस भरते हुए स्पाइन ऊपर उठाना है, ऐसे रोक कर रखिए। जितना आप रोकोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। सांसें छोड़ते हुए नीचे आइए,
पुनः सांस भरिए, रुकिए कुछ क्षण, 15 से 20 सेकंड आप रुकिए, सांसें छोड़ते हुए धीरे से वापस। यह 4 अभ्यास। फिर धीरे से पैर सीधे कर लीजिए, सांसें सामान्य होने दीजिए। फिर बाएं साइड से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। 5वां अभ्यास। आपको ये दोनों हाथ क्या करना है, डायमंड पोज, वैसे हाथ जोड़ करके अपने चिन्ह को उसके बीच में रख देना है। पैर अपने जोड़ लेने हैं, सांसों को भरते हुए अपर बॉडी अप करनी है, एल्बो स्ट्रेट करना है और लुक अप करना, ऊपर देखिए, पैर जोड़े हुए। यह आपका अभ्यास संपूर्ण स्पाइन के लिए है। और यहाँ पर रुकिए, 10 तक गिनिए और रुके रहिए। फिर 10 होने के बाद सांसें छोड़ते हुए धीरे से आप वापस आए। पुनः सांसों को भरते हुए आप कीजिए, रुकिए, धीरे से सांसें छोड़ते हुए वापस। गहरी सांस लें, छोड़ें। इस अभ्यास को कम से कम आप 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे। धीरे से बाएं साइड से करवट लेते उठकर बैठ जाएं। आपने यदि प्रतिदिन इन 5 योगासनों का अभ्यास कर लिया, यदि आपको स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आप 1 महीने में अपनी 50% समस्याएं ठीक कर सकते हैं। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको विधि पूर्वक अभ्यास करना, जल्दबाजी नहीं करना है। आप 15 से 20 मिनट 5 आसनों को दीजिए और लाभ लीजिए। आपकी स्पाइन 100% आप ठीक कर सकते हैं। 5 से 6 महीने अच्छे से अभ्यास कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।